नमस्कार दोस्तों, प्रियंका आर्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ हेयर बन की ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ डिटेल में एंड उसके साथ साथ मैं ये लेफ़्ट साइड में मेरी जो फाइनल आउटपुट है उसको भी रख लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट दिखाने वाली हूँ। अभी देखिए ये वाला पार्ट हमने शुरू किया है। तो इस पार्ट में मैं पहले लाइट वाला शेडिंग कर रही हूँ जो कि मैं HB पेंसिल से कर रही हूँ। एंड ये लाइट वाला शेडिंग हो जाने के बाद आप देखिए अभी ब्लेंड कर लिया हमने एंड उसके बाद हम डार्क वाला शेडिंग स्टार्ट किया है। ठीक है, आप ये रेफरेंस फोटो के साथ मैच करके देखिए, जहाँ जहाँ पे जैसे डार्क एंड लाइट है वो देने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, एंड स्ट्रोक्स आप जितना हो सके उतना थिन रखिएगा तो ही वो नेचुरल लुक आएगा। ठीक है, जैसे हेयर लाइन बहुत ही थिन होता है तो हमें भी वही कोशिश करना है कि जो भी हम स्ट्रोक्स दे वो थोड़ा सा थिन लाइन हो। ठीक है, एंड ऑलवेज हम ये लाइट शेडिंग पहले एंड उसके ऊपर से हम डार्क वाला शेडिंग देंगे। ठीक है, देखते रहिए। अभी दोस्तों हेयर बन जब हम ड्रॉ करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो है बंच ऑफ हेयर्स का जो कनेक्टिंग लाइंस है। स्पेशली ये बन वाला पोर्शन में ही होना है। बन के अंदर बहुत सारा बंच ऑफ हेयर्स इधर से उधर से गया है तो वो कनेक्टिंग लाइंस हमें हमेशा कनेक्टेड रखना है। ठीक है, कहीं से वो ब्रेक ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन के साथ कनेक्टेड है तो आपको वैसे ही ड्रॉ करना है ताकि लगे कि ये लाइंस कनेक्टेड है। अभी देखिए मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसको मैंने इसके साथ कनेक्टिंग किया है, देख सकते हो आप। तो ऐसे ही बहुत सारे जगह पे आपको कनेक्टिंग लाइन पे ध्यान देना है। ओके, अभी हम हेड वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इधर भी सेम टेक्निक फॉलो करेंगे हम। पहले लाइट वाला शेडिंग, देन ब्लेंडिंग एंड देन सबसे लास्ट डार्क वाला शेडिंग करेंगे हम। पर इधर भी वही आप जितना हो सके थिन स्ट्रोक्स डालिए और डायरेक्शन ज़रूर फॉलो कीजिए कि किस डायरेक्शन में हेयर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स देना है। ठीक है, तो देखते रहिए।
ओके, अभी हमने हाईलाइट वाला पार्ट स्टार्ट किया है, जो कि हम इरेजर की मदद से कर रहे हैं। इस टाइम भी आपको बहुत ही थिन वाला स्ट्रोक्स डालना है, ठीक है। जितना थिन आप डाल पाओगे उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। एंड और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप थोड़ा बहुत ना डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में भी कुछ कुछ स्ट्रोक्स डाल सकते हो, उसमें और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। तो देख लीजिए। ओके, हाईलाइट पार्ट फिनिश हो जाने के बाद अभी मैं HB पेंसिल से बहुत ही लाइट एंड थिन स्ट्रोक्स दे रही हूँ, जो कि मैं डिफरेंट डायरेक्शंस में दे रही हूँ। इससे ना काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आते हैं। ओके, अभी आई गेस आपको पूरा डिटेलिंग समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम यही सेम टेक्निक फॉलो करके बाकी का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखते रहिए। अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी ये फाइनल स्टेप में हम पूरे हेयर के ऊपर ही थोड़ा बहुत हाईलाइट ऐड करेंगे, ओके। एंड वो हम डिफरेंट डायरेक्शंस में स्ट्रोक्स डालेंगे इरेजर की मदद से। तो इससे आपका और थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लुक ज़्यादा आएगा। दोस्तों, आज के ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।